हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी सबको। आज हम जानेंगे, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रों में, या हम दुर्गा चालीसा करते हैं। दुर्गा चालीसा मतलब दुर्गा माता का पाठ संस्कृत में भी आता है। दुर्गा क्या नियम है, किस तरह करना है, क्या गलतियां नहीं करनी, वो जानेंगे। नवरात्रों के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करना माँ दुर्गा की कृपा पाने का एक बहुत सरल प्रभावी तरीका है। ज़रूर करें। इसे पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, वरना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। श्रद्धा भक्ति हमारे मन में होती है, लेकिन हम इधर उधर भटक से जाते हैं। दुर्गा चालीसा पाठ करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बड़ी गलती मंत्रों या चौपाइयों का गलत उच्चारण करना। आप इसकी जगह नहीं बोल पाते हैं तो इसको अच्छे से समझ के, पहले देख के आंखों से फिर बोलिए। जल्दबाजी में पढ़ने से शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है और पाठ का सही प्रभाव नहीं हो पाता। माँ दुर्गा की पूजा में शुद्धता, एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर चीज़ यह साफ सुथरी सुच्ची होती है, कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं होती। इसलिए जब भी दुर्गा चालीसा पढ़े तो साफ और स्पष्ट उच्चारण के साथ ही पढ़े। हर चौपाई को धीरे धीरे सही तरीके से बोले। काफ़ी लोग बड़ करके पूजा करते हैं, वो सही तरीका नहीं है, या पाठ करते हैं। अगर आप पाठ का अर्थ समझ कर पढ़ेंगे तो आपकी भावनाएं और भी गहरी होंगी, पूजा का फल भी मिलेगा। पंडित लोगों को तो ज्ञान होता है, उनको तो रटे होते हैं, तो वो फास्ट बोलते हैं। पूजा को फास्ट करना, इसका मतलब आप पूजा ही नहीं कर रहे, आप तो काम निपटा रहे हो। पूजा पाठ का फटफट काम निपटा रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, मैं अगला करूं। दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय शरीर मन दोनों का पवित्र होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों, आपका ध्यान सिर्फ पाठ पर हो। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को भी साफ सुथरा रखें। काफ़ी लोग कहते हैं ये वाली कल डाला था सूट, आज भी यही डाल लेता हूँ, यही डाल लेती हूँ साड़ी। ऐसा नहीं, बिना हाथ पैर धोए या खाना खाने के बाद तुरंत पाठ ना करें। इसके अलावा पाठ शुरू करने से पहले अपने मन को शांत और एकाग्र रखें। जल्दबाजी में आपको पाठ नहीं करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करने के बाद से पूरा किए बिना आपको बीच में नहीं उठना है, चाहे घंटी बजे, चाहे फ़ोन आए। किसी से बातें करना एक बड़ी गलती मानी जाती है। पूजा के दौरान पूरी तरह से एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है। अगर आप पाठ के बीच में कोई काम आज भी जाए तो आपको वो नहीं करना है। पहले आप पाठ पूरा करेंगी, फिर उठेंगी। फिर चाहे आप नवरात्रों में कर रहे हैं तो और भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वैसे आप अगर मान लो माता के भक्त हैं, हर रोज़ पूजा करते हैं, उनका दुर्गा चालीसा सप्तशती पढ़ते हैं, तो आपको और भी सतर्क होना चाहिए। पाठ करते समय फ़ोन का उपयोग करना या अन्य ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूर रहें। आपका ध्यान केवल और केवल माँ दुर्गा पर होना चाहिए, और अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपकी ही पूजा सफल होगी, माँ दुर्गा की कृपा आपको मिलेगी। काफ़ी लोग बीच बीच में बात कर लेते हैं, पूजा कर रहे हैं बात कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं बात करते हैं। दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कभी भी रात्रि के समय नहीं करना है, क्योंकि रात के वक्त इस पाठ को करने से इसका तांत्रिक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है, जब भी आप दुर्गा चालीसा या कोई भी पाठ कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में बैठकर ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मंदिर भी होता है वो ईशान कोण में होता है। तो आपको पूजा पाठ पूर्व दिशा, ये नहीं कहीं भी बैठे आप पाठ कर लें। नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। पाठ आपको पूर्व दिशा में बैठकर ही करना चाहिए। अब इस दौरान काफ़ी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। इस नवरात्रे यदि आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो बता दूं कि प्लान के साथ कर लें। जैसे 13 अध्याय आसानी से हो जाएंगे। यह एक नियम भी है, जैसे 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन की योजना बना के। इसी के साथ यहाँ सप्तशती पाठ की विधि भी बताती हूँ। पहला प्लान, जैसे 3 दिन में पाठ करने की विधि, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और तीसरे दिन 5वें अध्याय से अंतिम 13वें अध्याय। दूसरा प्लान है कि 7 दिन में पाठ कर लें। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा, 5वां और छठा, 7वां और 8वां, 11वें दिन 13वां और 7वां अध्याय, इस तरह। तीसरा प्लान है कि 9 दिन में पाठ करने की विधि। अगर आप 9 दिन में कर रही हैं, पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, तीसरे दिन आपको चौथा और चौथे दिन 5वां, 5वें दिन छठा, छठे दिन 8वां, 7वें दिन 9वां
सातवें दिन 9वां 10वां अध्याय, 8वें दिन आपको 11वां अध्याय, 9वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। इस तरह प्लान के हिसाब से करेंगे तो आपके पाठ भी जल्दी हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ लंबा होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि, आरंभ से ही आपको पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ बोने हैं। फिर उसके ऊपर कलश को विधि पूर्वक स्थापित करना है। कलश के ऊपर मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज, सिंदूर आदि से बनी हो और स्नान आदि से उसमें विकृति होने की शंका हो तो उसके ऊपर शीशा लगा दे। मूर्ति ना हो तो कलश के पीछे स्वास्तिक और उसके दोनों भुजाओं में त्रिशूल बनाकर दुर्गा जी का चित्र, पुस्तक और शाल ग्राम को विराजित कर विष्णु का पूजन भी करें। पूजा सात्विक हो, राजस और तामस नहीं। यानी कि जब भी आपको पूजा करनी है सच्चे ही मन से करनी है, सब कुछ सच्ची तरह। नवरात्र व्रत के आरंभ में आप स्वती वाचक शांति पाठ का संकल्प करें और तब सर्वप्रथम गणपति की पूजा कर मातृका, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का विधि से पूजन करें। फिर प्रधान मूर्ति का षोडोपचार पूजन करना चाहिए, यानी कि फिर दुर्गा माँ का। अपने इष्ट देव का पूजन करें। पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडे पुराण के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य अनुष्ठान कर्तव्य है। तो इस तरह आपको करना है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि, आपका जब दुर्गा सप्तशती पुस्तक का विधि पूर्वक पूजन इस मंत्र से प्रार्थना करनी है। नमो देवे महादेवे शिवाय स्ततम नमम नमम प्रकृते भद्राय नियता प्रंता सम तामम। इस मंत्र से पंचोपकार पूजन कर यथाविधि पाठ करें। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य हो तो नवरात्रे भर प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुमारियों के चरण धोकर उन्हें देवी रूप मानकर गंध पुष्प आदि से अर्चन करें। आदर के साथ यथा रुचि मिष्ठान भोजन वगैरह कराना चाहिए और वस्त्र आदि देने चाहिए। कुमारी पूजन में आप 10 वर्ष की कन्याओं का अर्चन विशेष होता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी होती है, 5 वर्ष की रोहिणी और 6ठे वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी होती है, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा होती है कन्या। दुर्गा पूजा में प्रतिदिन की पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें प्रथम और शैलपुत्री से लेकर नवम सिद्धिदात्री तक नव दुर्गा की नव शक्तियों का और स्वरूपों का विशेष अर्चन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको कन्या पूजन करना है ना अष्टमी नवमी में, तो 10 साल तक ही कन्या का पूजा जाता है, उससे ऊपर नहीं, तो उन्हीं को ही पूजे। तो ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।